Hi guys, welcome back to my channel. And so I went to Malaysia last year in October, and Malaysia बहुत ज़्यादा underrated है, but I'm gonna be telling you that Malaysia is the best destination that I've ever traveled. So I'm gonna tell you कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं and everything. So बिना कोई टाइम खराब करे, let's just start. So ये है मलेशिया का एयरपोर्ट. आपको वहाँ पे सिम तो इजीली मिल ही जाती है. So हम मलेशिया से जा रहे थे लंकावी. So मलेशिया में अब कुआलालंपुर है, लंकावी, like these are the two places which is best to explore. तो मैंने क्या करा था, डायरेक्ट दिल्ली से पहले कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से लंकावी की फ़्लाइट थी, तो हमें 2-3 घंटा वेट करना पड़ा था, फिर हमारी फ़्लाइट थी। तो कोई एयरपोर्ट चेंज भी नहीं था, बस आपका टर्मिनल चेंज था, तो वहीं पर ही हो गया। तो ये लंकावी का एयरपोर्ट है। फाइनली आफ्टर आई वुड से 8 to 9 आवर्स हम पहुंच गए थे। तो ये 8 to 9 आवर्स पूरा इंडिया से मिला के मैं बोल रही हूँ, और आपको ना फ़्लाइट्स भी बहुत चीपर मिलेगी। आई थिंक 30,000 की तो राउंड ट्रिप है इंडिया से कुआलालंपुर की, और ये जो लंकावी से कुआलालंपुर है वो आपका 3-3.5 हज़ार राउंड ट्रिप आ जाती है ईजिली, अगर आप पहले से 2-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग कर रहे हो तो। सच में तो इतना सब कुछ अफोर्डेबल है, आप खुद की कार रेंट कर सकते हो। लाइक यू डोंट नीड टू ऑलवेज गो फॉर कैब्स एंड ऑल। आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, बट लंकावी में तो कहीं कहीं इंटरनेशनल लाइसेंस भी नहीं मांग रहे थे, आपको कार रेंट पे दे रहे थे वो। तो ये आइलैंड का व्यू है मेरे होटल के बालकनी से, विच आई एम ट्राइंग टू शो। तो ये पूरा आइलैंड है छोटा सा, इट्स वेरी फन। आप यहाँ पे स्कूबा वगैरह कर सकते हो, जितनी भी आइलैंड रिलेटेड क्लब्स है, कैफ़ेज़ है। सो ये हमने कार रेंट पे ले ली थी। सो द डे बिकम्स वेरी मच ईजियर एंड स्मूथ इफ़ यू हैव योर ओन कार बेसिकली। और ये हम गए थे आइलैंड में जेट स्की चलाने, एंड यू वोंट बिलीव यहाँ पे ये टाइम 7 बज रहे थे लिटरली। दिस इज 7 PM। ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि यहाँ पे 4 या 5 बज रहे हैं, जैसे इंडिया में 5 बजे का ये व्यू होता है। सो वहाँ पे ऐसे बारिश होने लग गई थी। तो देखो कार में ये भी चीज़ का फ़ायदा, अगर आप स्कूटी पे जा रहे हो कितना प्रॉब्लमेटिक है, तो भी बारिश हो रही है, देन यू आर इन द कार एंड इट्स ऑल ओके। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर कभी भी मलेशिया जा रहे हो तो कार रेंट पे ले लो, बिकॉज हाईली अफोर्डेबल, और वहाँ पे आप स्पा भी ले सकते हो। सो वी टुक दिस स्पा। उसके बाद हमें जकूजी का भी एक सेशन दिया गया था, लाइक यू कैन टेक द शावर एंड हॉट शावर एंड एवरीथिंग। सो पेट्रोल की मैं अगर बात करूँ भाई, गाड़ी के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक तो आपका कंफर्ट रहेगा, और ऊपर से पेट्रोल पानी से भी सस्ता है वहाँ पे। सो पेट्रोल वॉज लाइक आपका 5 to 10 रिंगिट्स में ऑलमोस्ट पूरी कार फुल हो जाती थी, विच इज़ जस्ट 100 and 200 रुपीज़। सो क्या फ़र्क पड़ता है यार, 100-200 में तो स्कूटी का पेट्रोल नहीं होता। तो आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल पेट्रोल, और आपका ट्रैवल वाइज काफ़ी अफोर्डेबल हो गया वहाँ पे। अगर अब मैं बात करूँ पार्टीज़ की, तो पार्टीज़ के लिए वन लव क्लब था वहाँ पे, और 2-3 और क्लब्स थे, नाइट क्लब्स है लंकावी में। आई वुड से लंकावी का आप लंबा ड्यूरेशन मत रखो। हमारा लंबा हो गया था स्कूबा के चक्कर में, क्योंकि हमने क्या करा था कि जिस दिन हमारी स्कूबा थी उसके अगले दिन की ही हमारी फ़्लाइट थी, तो वो उन्होंने मना कर दिया था कि आप स्कूबा के बाद डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा लंग्स ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो वी हैड टू डिले इट। लेकिन आइडियल ड्यूरेशन रहेगा 4 दिन की। पहले दिन आप लैंड करो, थके हो, रेस्ट करो, स्कूबा की बुकिंग कर लो, नेक्स्ट डे स्कूबा कर लो, और तीसरे दिन आप अपना क्लबिंग वगैरह, स्पा वगैरह, और अपना ये वहाँ पे डे टूर्स होते हैं कि जहाँ पे वो आपको पूरा लेके जाएंगे एक फॉरेस्ट एरिया में, बैक केव्स में चले जाओ, क्रोकोडाइल केव देख लो, ये सारा एक्सप्लोर करो, मैनग्रूव फॉरेस्ट देख लो। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो थर्ड डे। बट आई वुड से जिस दिन आप लैंड हो उसके अगले दिन ही स्कूबा निपटा लो, अगर स्कूबा का प्लान है तो। थर्ड डे जेट स्की, मैनग्रूव फॉरेस्ट, डे टूर, ये सब कुछ, स्पा वगैरह कर सकते हो। फोर्थ डे आप अपनी फ़्लाइट ले लो कुआलालंपुर के लिए। अब एक्टिविटीज़ बुकिंग कहाँ से करनी होती है, तो एक्टिविटीज़ के पहले तो आप एयरपोर्ट लैंड करोगे, वहीं पर ही आपको पता लग जाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाली है। आप गूगल कर सकते हो, क्लूक है, हेड आउट है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, डायरेक्ट अगर आप हेड आउट क्लूक से बुक कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका डिसएडवांटेज रह जाता है, क्योंकि अगर आप वॉक इन करो तो वॉक इन प्राइस ज़्यादा कम है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं बार्गेन करने की। क्योंकि इनके ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों की ना ऐसे शॉप्स होती है लाइन लगा के, तो वहाँ पे आप मल्टीपल शॉप्स में जाके नेगोशिएट कर सकते हो। तो लाइक आई यूज टू डू इट, लाइक मुझे नेगोशिएशन करना, बार्गेनिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ कोर्स यार, व्हाई शुड आई पे मोर व्हेन आई कैन गेट द सेम थिंग एट द लेसर प्राइस, राइट। तो ऑफ कोर्स दैट। तो यार मैंने इस टूर के ना 400 रिंगिट भरे थे, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 8,000, मतलब 2 लोगों के है ना, वी वर 2 पीपल। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे पैसे पूरे खराब हो गए। बहुत ही बेकार घटिया टूर था ये, कुछ भी नहीं था। सो दे जस्ट विल टेक यू एट अ प्लेस लाइक दिस, एंड यहाँ पे ना ईगल्स आती है, बिकॉज ये फीड करते हैं यहाँ पे। वो चिकन थ्रो करेंगे तो वो ईगल आके खाएगी, दिस इज ईगल फीडिंग एरिया। इसके बाद क्रोकोडाइल केव दिखा देंगे, उसके बाद वहाँ पे आपको तीसरा वो दिखा देंगे, बैट केव्स। सो अगर आप कभी भी लंकावी जा रहे हो ना, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला टूर लेते हो, तो उसमें भाई कायाकिंग वाला आप लेना ऑप्शन। कायाकिंग में क्या आपको खुद चलाना होगा, तो अब अगर इफ यूर अ पर्सन जो जिसको एडवेंचर पसंद है, थोड़ा मेहनत भी कर सकता है, तो अब वो टूर लो। हमने भी वही लिया था, लेकिन हम सोते रह गए। तो ये जो हमारे टोपी वाले भाई साहब हैं, इन्होंने मना कर दिया कि अब आपको बोट पे ही जाना पड़ेगा। कायाकिंग से सुबह के टाइम पे चलती है, और रात में कुछ पानी का चक्कर होता है, इस चक्कर में वो हम नहीं चलाते यार। मतलब लंकावी का टूर ना आप लोग 2 दिन से ज़्यादा मत रखना, वो भी स्कूबा के चक्कर में। फर्स्ट डे लैंड करो, रेस्ट करो, अगले दिन स्कूबा करो,
एक दिन का ब्रेक दो, क्योंकि 24 आवर्स चाहिए होते हैं एटलीस्ट स्कूबा के बाद। और उसके बाद आप अपने कुआलालंपुर के लिए चले जाओ, क्योंकि लंकावी में इतना कुछ है नहीं करने को, बहुत ही बोरिंग था ओवरऑल ये टूर भी। मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह दिखा रहा है। इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स एडवेंचर पार्टी एंड ऑल, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट स्पॉट फॉर यू। सो दिस वॉज अ फिश फीडिंग पॉइंट जहाँ पे फिश को फीड कर सकते हो। बेसिकली लंकावी जाने का मेरा मोटिव स्कूबा ही था, बिकॉज लंकावी में स्कूबा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ की मरीन लाइफ बहुत सुंदर है। तो ये बैट केव्स था जहाँ पे हमें काफ़ी सारे बैट्स उन्होंने दिखाए। वहाँ पे आप उनको मतलब फ्लैश नहीं मारना होता है, ये सब था। पाइथन भी दिखाया। सो दिन में आप ये सब कर सकते हो, शाम में आप स्पा ले सकते हो, रात में आप पार्टी कर सकते हो। सो लंकावी इज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस टू बी। बट सो आई स्पेसिफिकली वेंट फॉर स्कूबा एंड आई थिंक आपको लंकावी स्कूबा के लिए ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ की मरीन लाइफ इज़ क्रेजी। बाकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, डोंट कंपेयर इट विद फुकेट और वैसा कुछ, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पार्टीज नहीं होती है। आई थिंक 2 ही बीच क्लब्स है, तो हम यहाँ पे गए थे रात में, क्योंकि अगले दिन हमारा स्कूबा था। दिस इज़ अ वीडियो फ्रॉम द स्कूबा, ये मेरे इंस्ट्रक्टर ने क्लिक करी, बिकॉज आई वॉज पैनिकिंग इन द वाटर। सो ही वॉज होल्डिंग मी विद वन हैंड एंड दूसरे हाथ से वो ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे। सो यू कैन सी ही इज होल्डिंग मी। सो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, तो मेरे साथ हमेशा एक इंस्ट्रक्टर रहता ही है, क्योंकि मैंने 2 बार स्कूबा ट्राई करी, एक बार बाली में, एक बार यहाँ पे। तो दोनों टाइम ही मेरे साथ इंस्ट्रक्टर आता, बिकॉज आई डोंट नो स्विमिंग। आफ्टर स्कूबा रात में हम गए थे ड्रीम फॉरेस्ट। सो यहाँ देखो आप, ये लाइट्स का सारा एक पूरा उन्होंने अच्छा सा व्यू बना रखा है, सब कुछ लाइट्स से बना होगा एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट। लाइक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एंड ना ही वीडियोस जस्टिफाई करते हैं इसको। यू नीड टू गो एंड ट्राई दिस। देन मैंने कोला और आइसक्रीम के कुछ ऐसे फ्लेवर्स खाए जो इंडिया में नहीं मिलते। एंड देन नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी कुआलालंपुर के लिए, एंड दिस इज कुआलालंपुर। सो यहाँ पर भी बहुत सारी क्रेजी चीजें थी करने को, विच आई विल बी शेयरिंग इन माय नेक्स्ट व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। बाय बाय।